हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो ए सेशन में हम लोग करने वाले हैं रोल नंबर 26। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा गैप कर दिया, 2 डेज में वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू करूं। हाँ, एक आवश्यक सूचना कि मैं पर डे डेली अब 2 वीडियोज अपलोड करूंगा, क्योंकि एक वीडियो सब होने वाला नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम भी अब देख रहे हैं कि एमटीएस का भी एग्जाम हो रहा है, तो अब डेली हम 2 वीडियोज अपलोड करेंगे। एक अपलोड किया जाएगा 10 बजे 10 AM 10 बजे दिन में, और एक वीडियो अपलोड किया जाएगा 7 बजे शाम में। वंस अगेन, 10 बजे दिन में एक वीडियो अपलोड करेंगे और एक वीडियो अपलोड किया जाएगा आपका 7 बजे शाम में। और एक नाइट में एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम कुछ चीज़ें जो होगा इम्पोर्टेंट वो 60 सेकेंड्स के अंदर मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रूल नंबर 26, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जानते हो कि नहीं? प्रोनाउन हम 8 प्रकार का पढ़ाएंगे। 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें से फर्स्ट प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा आप तो जानते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? 3 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं मेरे भाई? पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखो कौन कौन होता है मेरे भाई। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, बी। सेकंड पर्सन में होता है यू। थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, दे और वन। वन ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन इसका भी पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन होता है। सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वन जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन के कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो यही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। थोड़ा सा आप मेरे साथ बोलना। फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई, बी। सेकंड पर्सन में कौन है? यू। और थर्ड पर्सन में कौन है? ही, सी, इट और दे है। जब ध्यान दीजिएगा, स्पीकर अपने लिए यूज करना चाहेगा तो आई का यूज करेगा। स्पीकर एक से ज्यादा है तो अपने लिए बी का यूज करेगा। और सामने वाला अगर एक है या फिर एक से ज्यादा है, वन या मोर देन वन है, तो दोनों सिचुएशन में यू का यूज होगा, इसलिए सिंगुलर प्लूरल लिखा गया है। और जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे विराट जी के बारे में अभी चर्चा करेंगे, वो तो थर्ड पर्सन हो गए हम लोग के लिए। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मास्कुलिन जेंडर है, पुरुष है, तो उसके लिए ही यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन स्त्री है और सिंगुलर है तो उसके लिए सी यूज करेंगे। नॉन लिविंग न्यूटर जेंडर है, सिंगुलर है तो इट का यूज करेंगे। और बोला जाता है नर नारी निर्जीव सजीव बहुवचन एक समाना। यदि बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो सबके लिए प्रोनाउन दे आएगा। और वन का प्रयोग प्रत्येक या एवरी वन के सेंस में आता है। इसको बाद में जाकर हम डेप्थ में समझाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी हम इस पॉइंट को समझाने नहीं आए हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी हम समझाने वाले हैं ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ने वाले हैं? इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कम टुगेदर, यदि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले फर्स्ट रखेंगे, पहले सेकंड रखेंगे कि पहले थर्ड रखेंगे? आप नहीं समझ पा रहे हैं। आई एम ए टीचर, बिल्कुल सही है। यू आर ए गुड स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, बिल्कुल सही है। तो यू आर अ ब्यूटीफुल में एक प्रोनाउन है यू। आई एम ए टीचर में एक प्रोनाउन कौन है? आई। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा ना कि वाक का सब्जेक्ट के रूप में आई और यू को दोनों रखना पड़ जाएगा। तो एक यहां पे ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस होना चाहिए। आई एंड यू होगा कि यू एंड आई होगा। तो इसी के सही सीक्वेंस को, प्रॉपर सीक्वेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी को बोला गया है क्या? ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। देखो, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, जब ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे डियर, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। जब सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो ध्यान दीजिएगा, उसकी हम बात कर रहे हैं कब? जब सिंगुलर होगा तब उसकी बात किया जा रहा है। जब प्रोनाउन क्या हो? सिंगुलर हो। और यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन प्लूरल हो। अब प्रोनाउन सिंगुलर कौन कौन है देखिएगा। मैं आपको अभी अभी बताया कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, सिंगुलर प्रोनाउन में कौन है? आई। सिंगुलर प्रोनाउन क्या है? यू। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ही, सी, इट क्या है? सिंगुलर है। प्लूरल कौन है? दे है। आपको समझ में आती है कि नहीं? इतनी सी बात तुम समझ पाते हो कि नहीं? बताओ, सिंगुलर कौन कौन है? आई। यू भी सिंगुलर है और ही, सी, इट क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पे 3, एक यू और एक क्या हो गया? आई। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो आई, ही, सी, इट और यू सिंगुलर है और बाकी सब क्या है? प्लूरल है। वन को भी सिंगुलर के ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो प्लूरल कौन कौन है? बी प्लूरल है, यू प्लूरल है और दे क्या है? प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग अलग पढ़ेंगे ऑर्डर, और प्लूरल के लिए अलग पढ़ेंगे। बहुत आसान है।
थोड़ा सा मैं ज्यादा समझा देता हूं ताकि जिस भाई का प्रोनाउन क्लियर नहीं है उसे भी समझ में आ जाए। देखो, अब प्रोनाउन सिंगुलर होगा। सिंगुलर कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, या तो आई हो, या तो सी हो, या तो ही हो, या तो यू हो, ठीक है, या फिर क्या हो, ईट हो। तो इसके केस में हम लोग ऑर्डर क्या करेंगे? तो अगर सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन एक से ज्यादा की संख्या में आ जाता है तो दो सिचुएशन क्रिएट होता है। एक सिचुएशन आएगा एप्रिसिएशन और एक आएगा एक्यूजेशन। एप्रिसिएशन बोलो या फिर जनरल स्टेटमेंट बोलो, सामान्य वाक्य या फिर प्रशंसा, ठीक है। और एक हो गया एक्यूजेशन का मतलब होता है दोषारोपण, और नेगेटिव कमेंट्स का मतलब हो गया किसी के बारे में कोई नेगेटिव चीज बोला जा रहा है। तो एप्रिसिएशन या जनरल स्टेटमेंट के केस में प्रोनाउन का ऑर्डर होगा मेरे भाई 2 3 1। बताओगे सबसे पहले कौन पर्सन? सेकंड पर्सन, आप लोग भी बोलिएगा। उसके बाद क्या होगा? थर्ड पर्सन, और उसके बाद कौन? फर्स्ट पर्सन। क्यों ऐसा होता है? जब हम लोग बढ़िया काम करते हैं, प्रशंसा के लायक काम करते हैं, तो उसका क्रेडिट पहला सबसे पहले सामने वाले को दिया जाता है, उसके बाद थर्ड को दिया जाता है। और मानवता नैतिकता ये कहता है कि 3 आदमी कोई मिलकर बढ़िया कार्य किया है तो ध्यान दीजिएगा सबसे कम इंपोर्टेंस अपना दे, सबसे कम प्रशंसा अपना करे और सामने वाले का इंपोर्टेंस ज्यादा दे। कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेरे पास आइएगा। तो ध्यान दीजिएगा नैतिकता एक कहता है, पोलाइट लेसन एक कहता है, आपका मोरल लेसन एक कहता है कि आप अपने टीचर को भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, अपने टीचर को भी ध्यान दीजिएगा, कुछ आप दीजिए, उनका भी बताइए कि आपका भी सर मेरे लाइफ में, मेरे सक्सेस में आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। अगर आपका हेल्प और सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मान लीजिए हम हैं, आप हैं और कोई एक और लड़का है, तीनों मिलकर बढ़िया काम किए। बढ़िया काम करने के बाद हम ऐसे नहीं बोलेंगे मैं, तुम और मोहन इस काम को सक्सेसफुली किए, नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है। सबसे पहले बोलना पड़ेगा आप भी किए, आप किए, मोहन किया और मैं किया। तो ध्यान दीजिएगा प्रशंसा के केस में, एप्रिसिएशन के केस में सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? सामने वाले का, उसके बाद थर्ड पर्सन का, और सबके बाद में किसका नाम लेते हैं? अपना, ठीक है। ये आज के बाद याद रखना। तो कभी भी तुम और अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई बढ़िया काम किए हो तो ज्यादा क्रेडिट किसको देना है? सामने वाले को देना है। उसके बाद है एक्यूजेशन, और क्या है? नेगेटिव कमेंट्स। एक्यूजेशन, मान लीजिए कि आप 3 मित्र मिलकर, आप और ध्यान दीजिएगा आपका दोस्त या फिर कोई थर्ड पर्सन है, या फिर मैं या आप और कोई एक थर्ड पर्सन है, तीनों मिलकर कोई गलत काम किए हैं, कोई मिस्टेक किए हैं, कोई नेगेटिव चीज किए हैं, कोई ध्यान दीजिएगा गलत काम किए हैं, उसके लिए दोषारोपण किया जा रहा है। तो सबसे पहले किसको रखा जाएगा? फर्स्ट को, उसके बाद सेकंड को और उसके बाद थर्ड को। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ध्यान दीजिएगा इस गलत काम के लिए तुम, मोहन और मैं जिम्मेवार हूं। गलत काम में स्पीकर सबसे पहले अपना नाम लेता है। अगर हम बोल देंगे कि इस गलत काम के लिए तुम और मोहन और मैं जिम्मेदार हूं तो सामने वाला हमसे लड़ाई कर लेगा, दोस्त बोलेगा ही यार सबसे बड़ा गलती तो तुम ही किया था, प्लान तो तुम्हारा ही था, तुम अपना नाम सबसे बाद में ले रहे हो, ये सही नहीं है, तुम अपना नाम सबसे पहले लो, अपना नाम सबसे पहले लो। तो यहां से ध्यान दीजिएगा रूल बनता है कि गलत काम में काम करने वाला, योजना बनाने वाला पहले पहले रहेगा, और जिससे बोला जाएगा वो सेकंड में रहेगा, और जो चर्चा का विषय होगा वो सबके लास्ट में रहेगा। तो याद रहे सामान्य वाक्य में, जनरल स्टेटमेंट में या एप्रिसिएशन के केस में ऑर्डर होगा 2 3 1। लेकिन अगर कोई मिस्टेक कर दिए हैं, कोई ब्लंडर कर दिए हैं, कोई क्राइम कर दिए हैं, कोई पाप कर दिए हैं और उसके लिए दोषारोपण किया जा रहा है या नेगेटिव कमेंट्स किया जा रहा है तो उसके लिए ऑर्डर होगा 1 2 3। तो सोच के बोलिएगा, सही काम के लिए 2 3 1, सही काम में पहले सेकंड रहेगा, थर्ड और फर्स्ट। गलत काम में पहले कौन रहेगा? फर्स्ट। आगे देखिएगा मेरे भाई, ए है पुल्लल। जब सारे प्रोनाउन पुल्लल हो जाएं, पुल्लल में कौन कौन आएगा मेरे भाई? यू आएगा, बी आएगा और क्या आएगा? दे। अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं या तीनों में से 2 एक साथ आ जाएं तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहां पे भी 2 केस होगा कि अप्रिसिएट कर रहे हैं आप किसी का, या ध्यान दीजिएगा एक्यूज कर रहे हैं, किसी का दोषारोपण कर रहे हैं। अप्रिसिएट से ही बना है एप्रिसिएशन, और जनरल स्टेटमेंट देखिएगा दोनों एक साइड रखे थे, तो या तो एप्रिसिएशन हो, या तो जनरल स्टेटमेंट हो, या तो एक्यूजेशन हो, या तो नेगेटिव कमेंट्स हो। जब तीनों प्रोनाउन प्लुरल हो जाए तो ऑर्डर हमेशा क्या लगाना है? 1 2 3। तो बताइएगा 2 3 1 और 1 2 3 में कंफ्यूजन तब तक है जब सारा का सारा क्या रहेगा? प्लुरल की सिंगुलर। सिंगुलर
जब सारा प्लूरल हो जाएगा तो चाहे सेंटेंस में एप्रिसिएशन हो, चाहे एक्यूजेशन हो, चाहे जनरल स्टेटमेंट हो, या फिर ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव कमेंट्स हो या तो नेगेटिव कमेंट्स हो, हमेशा हमेशा के लिए ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3। तो सोच के बोलिएगा, मैं तुम महेश क्रिकेट खेलने चलेंगे, जनरल स्टेटमेंट है 1 2 3 की 2 3 1 2 3 1, ठीक है। तुम, मैं और महेश पटना चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, और वहां पूरा मस्ती करेंगे। बताइएगा एक्यूजेशन है, नेगेटिव कमेंट्स है कि जनरल स्टेटमेंट? जनरल स्टेटमेंट है, तो यहां पे 1 2 3 की 2 3 1 2 3 1। अगर हम ध्यान दीजिएगा बोलने का कोशिश किए कि इस गलती के लिए हम लोग तीनों जिम्मेवार हैं, तो बताइएगा एक क्या है? एक्यूजेशन, एक क्या है? गलती, एक क्या है? मिस्टेक। तो कोई गलती किए, कोई मिस्टेक किए और उसके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, उसके लिए ध्यान दीजिए रिमोर्स कर रहे हैं, या उसके लिए अपने आप को या किसी और को दोषारोपण कर रहे हैं, तो 2 3 1। तो बताइएगा इस मिस्टेक के लिए हम लोग तीनों जिम्मेवार हैं। 2 3 1 की 1 2 3 1 2 3। लेकिन अगर तीनों प्लूरल हो जाए तो हमेशा क्या? 1 2 3। यही था ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 1, आप लोग बोलना कि समझ में आया कि नहीं। आई, यू एंड ही आर गोइंग देयर। हम लोग वहां जा रहे हैं। कितने पर्सन जा रहे हैं? 3। आप मुझे इतनी सी बात बताओ डियर, ई कौन पर्सन? फर्स्ट। ए कौन पर्सन? सेकंड। और ए कौन है? थर्ड पर्सन। बताओ ऑर्डर सही है क्या? ये पहले मुझे बताओ कि क्या एक्यूजेशन है कि जनरल सेंटेंस? ये तो जनरल स्टेटमेंट है ना, और जनरल स्टेटमेंट है तो 1 2 3 की 2 3 1, और 2 3 1 होगा, तो ए हमारा बिल्कुल गलत है। अब बताइए मेरे भाई लोग, ऑर्डर क्या हो जाएगा? यू, उसके बाद ही, और उसके बाद आई। यही ना हुआ 2 3 1। अच्छा आगे देखो, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली। कह रहा है कि मैं और ओ लेसन को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं। मुझे बताओ तुम कि ध्यान दीजिएगा, आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। ही कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। बताइएगा क्या दोषारोपण है, कोई गलती मिस्टेक पाप किया है कि जनरल स्टेटमेंट? जनरल क्या है? स्टेटमेंट या एप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेसन कंप्लीट करना एक सही चीज है, तो प्रशंसा के लायक है। तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है। बताइएगा, हम बताएं जनरल स्टेटमेंट के लिए ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1 2 3 1। तो बाबू यहाँ पे तीनों नहीं आया है, लेकिन 2 आया है ना जी। तो बताओ 2 3 1 में अगर 2 को हम लोग हटा देते हैं तो बच जाता है क्या? 3 1। तो बताइएगा 1 3 की 3 1। तो पहले क्या, उसके बाद आए। ये है आपका सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आगे है, कह रहा है कि मैं और तुम मिलकर इस काम को कर सकते हैं। काम को कर सकते हैं, नेगेटिव चीज तो नहीं है ना, जनरल स्टेटमेंट है। और जनरल स्टेटमेंट में तुम बताओ कि ऑर्डर क्या होता है? 2 3 1। ठीक है, 2 ही आया है, कौन नहीं आया बताओ? थर्ड नहीं आया। तो थर्ड नहीं आया तो काट दिए। तो बताइए ऑर्डर क्या हुआ? 2 1। तो बताइएगा 2 1 करेंगे तो आई एंड यू, यू एंड आई, यू एंड आई। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो जाएगा मेरे भाई यू एंड आई। आगे है रोहित, आई एंड यू आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। कह रहे हैं कि इस गलती के लिए, इस भारी मिस्टेक के लिए हम लोग तीनों को ब्लेम किया जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा गलती क्या है। यहां पे देखिए गलती क्या है, समझने का प्रयास कीजिए, जल्दी बताइए। अब ये तो गलती किया है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, एक्यूजेशन है कि नहीं? एक्यूजेशन। और एक्यूजेशन में अभी बताएं ऑर्डर क्या? 1 2 3। अब जब 1 2 3 हो गया डियर, तो ध्यान दीजिएगा ये तो गलत है ना। पहले बताओ मेरे भाई आई, उसके बाद यू एंड रोहित, एंड रोहित। एक और देखो, दे बी एंड यू प्लेड वेरी वेल। कह रहा है कि हम लोग तीनों मिलकर, ये तीनों ध्यान दीजिए प्रोनाउन मिलकर बहुत अच्छा खेला। बताइए ए भी प्लूरल है, ए भी प्लूरल है, और ए भी प्लूरल है। जब तीनों प्लूरल हो जाए तो ऑर्डर क्या? 1 2 3। बताइए 1 2 3 है नहीं, तो सबसे पहले बोलो बी, उसके बाद यू, और उसके बाद दे, तब ना दे होगा। ठीक है, अच्छा एक और देखो सेंटेंस, दे आई एंड यू एक्टेड स्मार्टली। हम लोग बहुत अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, एक्ट किए, काम किए। यहां पे देखो, मुझे बताओ भाई, दे तो प्लूरल है ना,
लेकिन आई क्या है, सिंगुलर। क्या आप मुझे बताइए 1 2 3 वाला लगेगा रूल की 2 3 1? तो इसमें लगेगा 2 3 1। और जब 2 3 1 लगेगा तो आप सोच कर बताइएगा मेरे भाई, सबसे पहले क्या होगा, यू। यू होगा क्या है, सबसे पहले यू, और उसके बाद दे, एंड दे होगा, दे, और उसके बाद क्या होगा, आई, एंड आई होगा। ये ऑर्डर होगा, यू कॉमा दे एंड क्या हो गया, आई। अगर ध्यान दीजिएगा एक सेंटेंस और हम देते हैं, तो मान लीजिए सेंटेंस हम ऐसे देंगे, यू कॉमा आई एंड हरी, हरी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। इस क्राइम के लिए हम लोग तीनों रिस्पॉन्सिबल है। बताइएगा किस कैटेगरी में आता है, एक्यूजेशन, ठीक है। और जब एक्यूजेशन में आता है तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, और 1 2 3 के अनुसार ये तो गलत है ना, सबसे पहले आए, उसके बाद यू, और उसके बाद, तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जो कि छोटा टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर इसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा अच्छा समझ में आया होगा, और अगर ये अच्छा समझ में आया है तो इसके बाद इसके बाद जो रूल पढ़ाया जाएगा वो बेहद आपके लिए आसान होगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर संभव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और एमटीएस के लिए अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।